ख्याल में निदा मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये एक तो हाईली कमेंडेबल कि यहाँ पे आके तुमने अपनी बात शेयर की, बहुत बड़ी बात है एंड सो सॉरी कि यू हैव टू गो थ्रू डिवोर्स और बच्चे के साथ। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करो। एक तो निदा ये होता है कि जब भी बच्चियों की शादी हो रही होती है, जिस चीज़ पे हम एक चीज़ पे प्रिपेयर नहीं करते, ना खुद प्रिपेयर्ड होते हैं ना बच्चों को प्रिपेयर करा रहे होते हैं बच्चियों को, वो ये होता है कि जब शादी होती है तो मदर्स एंड डॉटर्स दे गो थ्रू सेपरेशन एंग्जाइटी टुगेदर। माँ अपने बच्चे से अलग हो रही है, बच्चे को भी सेपरेशन एंग्जाइटी हो रही है क्योंकि बच्ची एक नए सिस्टम में जा रही है। हाँ, वो नई ज़िंदगी तो शुरू कर रही है, लेकिन यहाँ पे कोई मैजिक बटन तो नहीं है कि नई ज़िंदगी पर बटन दबा दिया अब वो नई ज़िंदगी में बिल्कुल सेटल्ड हो गई। तो उसको भी सेपरेशन एंग्जाइटी होगी क्योंकि उसको हर छोटी छोटी बात अपने घर की याद आएगी। अम्मी मुझे पूछती थी, अम्मी बना के देती थी, मुझे कोई सुबह उठाता नहीं था, अब मुझे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ उठानी है। उधर माँ भी बेचारी सेपरेशन एंग्जाइटी में रो रही होगी, पता नहीं उसने खाना खाया भी होगा कि नहीं। वो ये करती थी, हमारे घर की रौनक है, सब कुछ है। तो उस सेपरेशन एंग्जाइटी से देखो बच्ची भी गुजरती है, माँ भी गुजरती है, ठीक है। अब अगर उस दौर में माँ अगर थोड़े से सेल्फ कंपैशन अगर उसने ज़्यादा शो करना शुरू कर दिया कि बेटा तुम ये नहीं करो, ये नहीं करो, हो सकता है उसके अपने एक्सपीरियंसेस हो जो कि वो दोबारा तुमको बचाना चाह रही हो। मुझे नहीं लगता कि अम्मा का रोल इसमें इतना ज़्यादा विलेनिश है इतनी सी चीज़ में कि चलो अगर माँ इंटरफेरेंस कर भी रही है, जिन्होंने तलाक करवाई है, सॉरी टू से, बच्चे की दादी इतनी बड़ी सज़ा देते। आपका भी तो एक बच्चा है ना, तो उस बच्चे को अब जब वो बच्चा आ गया तो अब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ शुरू हो जाते हैं कि चलो आहिस्ता आहिस्ता करके बच्ची संभल जाएगी, सीख लेगी, यू आर स्टिल वेरी यंग। लेकिन उन्होंने भी मुझे नहीं समझा। ये बात मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि खाली अम्मा नहीं है बेचारी कि अगर हम उनको इतना विलेनिश रोल में डाल दें कि उनकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, क्योंकि अपेरेंटली इतनी इंटरफेरेंस से ज़्यादा मुझे तो बहुत मोहब्बत का अंसर लग रहा है। निदा, जैसे सेपरेशन एंग्जाइटी की बात की अतिया ने, इसी तरह से एक और चीज़ होती है ना, जैसे कि एक माँ जब बच्चा पैदा करती है, जब दूसरा बच्चा पैदा कर रही होती है तो पहला बच्चा थोड़ा जेलस भी होता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो माएँ होती हैं, जब बच्ची की शादी होती है वो देखती है कि मेरी बेटी जो मुझे इतना प्यार करती थी अब सारा प्यार जो है वो अपने हस्बैंड को इतना प्यार कर रही है, मतलब मुझे टाइम ही नहीं दे रही, वो तो बिल्कुल बदल गई है। माएँ नहीं फील करती वो नहीं, ऐसे भी होता है, ऐसे भी मैंने माएँ नहीं देखे हैं। माएँ बहुत इंतजार में होती हैं कि बेटियां अपने घर जाएं, वो तो और हम उनका घर बनता हुआ देखें, हम उनको आगे अपनी फैमिली बढ़ाते हुए देखें। वो इंतजार में होती हैं अगला बच्चा गोद में लेने के। मेजॉरिटी तो ऐसे माएँ बैठी हैं यहाँ। कुछ उनसे ये भी होता है माओं का, तो उसमें जो क्या है, क्योंकि मैंने एक माशाल्लाह से 7 बहनें हमारी, तो मैं हर बहन की जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे मैंने देखा है। और जैसे मैं कह रही थी कि कुछ बहनें जो हैं वो ज़ाहिर है उनकी मेरी अम्मी रोल मॉडल होंगी कि मैं अपनी माँ की तरह जो भी है घर में बर्दाश्त करूँ या मैं लोगों का ख्याल रखूँ, या जिस तरह से मेरी अम्मी हर चीज़ को हैंडल करती थी उस तरह से मैंने देखा अपनी माँ को अपने फादर की डेथ बाद का टाइम ज़्यादा, क्योंकि मैं छोटी थी, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, आई वाज वेरी यंग। तो वो जो टाइम था ना, मेरी अम्मी ने हम सबको पाला, अकेले सफ़र किया एज अ सिंगल मॉम। ऑल्दो वैसे फाइनेंशियली इतना वो नहीं था हमारा कोई, लेकिन इसके बावजूद भी एक साथ बेटियों को पालना, संभालना, करना, मैंने उनसे कुछ अलग एक्सपीरियंसेस गेन किए। जब मेरी शादी हुई तो मेरा पहला ये गोल था कि मुझे डे 1 से अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं रहना। और आज मैं बता रही हूँ कि मैं कभी अपने हस्बैंड से, अभी तक मेरी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब घर का खर्चा चलाते हैं, सब कुछ है सब, लेकिन मेरी पर्सनल चीज़ें, मैं अपने आप, मेरी सेल्फ एस्टीम जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मेरे अंदर वो है कि मैं कभी किसी से नहीं लेती कुछ, क्योंकि माशाल्लाह से मैं खुद अर्न करती हूँ। तो कुछ चीज़ें मेरी बहनों ने एक हालात के मुताबिक, जब मेरे फादर जिंदा थे, बहुत खुशहाली थी घर में, बहुत अच्छा टाइम था, उन्होंने उस तरह से वो चीज़ें अपने साथ लेके चली, ससुराल में सीखी हैं। मैंने अपनी अलग से चीज़ें ससुराल में लेके चली। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस गुजर के, किस माहौल से गुजर के आप जा रहे हो।